सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए और हमारी बात रखने के लिए आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और मेरा नाम फिलिप क्रिस्टी है, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट जो पूरे देश में काम करता है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछले 20 साल से। और हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 15-20 साल से जो है वहाँ की सरकारों से और जो वहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी रही है जहाँ हमारे लोग लगातार उससे जुड़े रहे, पुश्तैनी जुड़े हुए हैं हमारे लोग, हमारा जो वोट है हमेशा जो है वो कांग्रेस को जाता है। और हमने कांग्रेस से ये डिमांड करी थी कि आप हमें कम से कम 1 या 2 सीट हमें वहाँ पर दीजिए, हमारे पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो वहाँ अपनी सीट निकाल सकते हैं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि उन्होंने हमें कहा, ठीक है, आश्वासन दिया पहले कि हाँ ठीक है हम आपको एक सीट तो दे देंगे। हमने वो सीट मांगी थी या तो हमें सहसपुर से या फिर जो है राजपूत सीट से हमें एक तो अर्जुन कुमार जी के लिए हमने जो है पिछली दफ़ा भी काफ़ी संघर्ष किया था, मगर लास्ट टाइम में हरीश रावत जी ने जो है हाईकमान को बोल दिया कि इनको मैं मैनेज कर लूँगा, और यही काम उन्होंने किया कि हम लोगों को ना तो सीट दी ना हमारे को कोई उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा कि जिससे हमें लगे कि वो भी हमें जो है कांग्रेस के अंदर एक अच्छा रोल दें, जिससे हम भी प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सकें। हमारे जो वहाँ पर उम्मीदवार है अर्जुन कुमार जी, वो बहुत सशक्त उम्मीदवार है और पिछली दफ़ा भी हमने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत हमने उनसे विनती करी, अनुरोध किया प्रदेश कांग्रेस से, जिसमें कि हरीश रावत जी भी थे, किशोर उपाध्याय भी थे, प्रतिपक्ष नेता जो आज हमारे जो प्रीतम सिंह जी वो भी थे। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम सोचेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। मगर जब हरीश रावत जी दिल्ली में आए तो दिल्ली में आकर उन्होंने पता नहीं हाईकमान को क्या कहा, हमारी जो सीट जो हमें उम्मीद थी कि हमें मिलेगी वो भी नहीं मिली। तो हमारी ये डिमांड है कि उत्तराखंड के अंदर कम से कम 1 सीट हमें दी जाए देहरादून से, जो हमारे उम्मीदवार है अर्जुन कुमार जी को। हमारी आज ये अभी तो फिलहाल हम अनुरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर इस बार अगर हमें टिकट नहीं मिली, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लोग अपनी पार्टी बनाकर वहाँ अपने उम्मीदवार एक जगह नहीं कई जगह खड़ा कर देंगे। और कांग्रेस को मैं फिर एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने हमारे इस मांग को नहीं माना तो बहुत बड़ा जो है एक उनको घाटा हो सकता है और उनका जो वोट है उनसे छिटक सकता है, क्योंकि वहाँ पर मसीह समाज बहुत बड़ी तादाद में है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो हमारे अर्जुन कुमार जी है वो दलित वर्ग से आते हैं, उनके पास दलित वोट भी है और क्रिश्चियन वर्ग का भी वोट है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमें टिकट दी गई तो हम ये आपको आश्वस्त करते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि वो सीट हम लोग निकाल लेंगे। अगर वो सीट अगर हमें नहीं दी गई तो उसमें कांग्रेस का खेल पूरे प्रदेश में बिगड़ेगा और हम ये ठान के बैठे हैं, इस बार हम कांग्रेस के किसी आश्वासन में नहीं आएंगे। अगर हमें लिखित में गारंटी देते हैं, जो स्क्रीन कमेटी दिल्ली में बैठी है जिसके प्रभारी जो है वहाँ के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, उनसे भी मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ, उन्होंने भी कहा ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिश आपकी नहीं की गई तो हम आपके द्वारा आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि आने वाले समय में आने वाले चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। ये तो गलत है, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, प्रतिनिधिमूलक कहते हैं, और हमारा देश में कम से कम 30 मिलियन 3 करोड़ ईसाई लोग हैं और इनको उस अनुपात से उनको कहीं जगह नहीं मिलता। जहां हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं मुसलमानों को ही माना जाता है, लेकिन क्रिश्चियन इतना बड़ा तादाद में लोग हैं 3 करोड़ 30 मिलियन लोग। अब पूरा दुनिया में देख लीजिए कि 40% देश जो है 30 मिलियन से कम है, यूरोप में कोई 5 मिलियन कहीं 3 मिलियन। तो इतना बड़ा तादाद के लोगों को कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, असेंबली में पार्लियामेंट की अनदेखी की जाती है। इनका मांग बिल्कुल सही है और उत्तरांचल में जहाँ इनका संख्या ज़्यादा है, हर जगह है ऐसे जगह है, उसमें उनको मिलना चाहिए। और ये कांग्रेस के ऊपर निर्भरशील हैं, क्योंकि बीजेपी को माइनॉरिटी में ज़्यादा जगह नहीं माइनॉरिटी को बीजेपी में नहीं मिलता, तो इसीलिए कांग्रेस के ऊपर ये लोग निर्भर करते आ रहे हैं पूरा काफ़ी दिनों से। लेकिन कांग्रेस भी इनको अगर तवज्जो नहीं देगा तो इनका जो रोष है, इनका जो खटास है, ये एकदम जायज़ है और हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए और इनको कांग्रेस को इस चीज़ को मानना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, इनकी संख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और दलित समाज और मसीह समाज जो ईसाई समाज जो है उत्तराखंड में काफ़ी तादाद में है, तो उनको प्रत्येक पार्टियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और दलित समाज इनका पूरा साथ देगा और उनको जिताएगा भी। तो इनको जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो टिकट अभी तक तो दिया नहीं है जी, आगे का भरोसा कैसा लगता है, मिल जाएगा कि नहीं टिकट आपको? देखिए क्या नाम है, जो अनुभव जो है अभी तक टिकट नहीं दिया
तो आगे भी संभावना कम है कि जो इतने साल से देश में राज कर रही है, 70-75 साल से राज कर रही है और उन्होंने कभी प्रतिनिधित्व दिया नहीं है, तो आगे तो मुझे संशय है कि वो देंगे। बाकी इनको देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जिस भी धर्म की या दलित समाज की या किसी भी समाज का जो है देश में जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनको पूरा भागीदारी मिलनी चाहिए, शासन में, प्रशासन में और राजनीतिक दल में।